जाएगा, माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से नाम ना लेते हुए। सम्मानित मंच हमारे बीच मौजूद पूरनपुर के हमा शाहो, बहुत सारी बातें अभी हुई। बेसिकली हमारा पूरनपुर आज आने का मकसद पहले हमें बताना चाहिए कि क्या पिछले 15 दिन से हमारा जिले के दौरा चल रहा है। कभी अमरिया, कभी बीसलपुर, कभी बिलसंडा, इस तरह से चले निकल रहा। पूरनपुर की भी बातचीत हुई। पूरनपुर में हमारे युवा टीम को लेके कुछ इश्यूज थे जिनको लेके हमने सोचा क्यों न जो है वो पूरनपुर में एक बैठक रखी जाए, और आज उसी बैठक का एक ये नतीजा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जहां तक व्यापार मंडल की बात है, पीलीभीत में तमाम व्यापार मंडल हो सकते हैं और हम सबका आदर और सम्मान करते हैं। हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, सब अच्छे लोग हैं, लेकिन हम अपने बारे में बात करते हैं। अगर पिछले 35 साल से आप बात करें तो व्यापारियों की सेवा करने वाला अगर कोई बंदा होगा, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो जिलानी होगा, जिसने पिछले 35 साल से जो है व्यापारियों की सेवा की। तमाम लोग आज देखिए पीलीभीत में जो है कोई फला का अध्यक्ष, कोई फला का महामंत्री, कोई ये कोई वो, दुनिया भर के बने बैठे हैं, लेकिन इनकी सबकी अगर हिस्ट्री आप उठा के देख लेंगे तो किसी को हमने अपने यहाँ महामंत्री बनाया होगा संगठन में, किसी को हमने जो है संगठन में नगर अध्यक्ष बनाया होगा। आज उन्होंने अपनी दुकानें अलग खोल ली, कोई बुराई की बात नहीं है, हमें उसका कोई गलत भी हम नहीं मानते। हम तो व्यापारियों की सेवा करने के लिए हैं। अगर हमारा कोई और साथी सेवा करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके साथ हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते। अभी हमारे सलमान भाई ने एक बात कही, बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी बात सुन के। मैं आपको सलमान भाई इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हमारे अमरिया के व्यापारियों का भी यही हाल था जो बात आपने कही। जागरूक ही नहीं थे, उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था, उन्हें अपनी ताकत के बारे में नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि उन्होंने सुबह दुकान की चाबी उठाई और दुकान का ताला खोला, बैठ गए, दिन भर उन्होंने कमाई करी, जो भी कमाई करी उसके बाद आकर शाम को अपने घर पे बैठ गए। अगर कोई पुलिस का बंदा पहुंच गया, कोई अधिकारी उनके यहाँ पहुंच गया, तो उन्होंने उन्हें रिश्वत दी और अपने काम को खत्म कर दिया। हालात ये हैं कि हम आप अक्सर इस चीज को नोट करें, आप देखते हैं कि कोई विधायक होता है, चुनाव लड़ता है, और कल को वो विधायक अगर बन जाता है, कोई मंत्री होता है। अभी हमने हाल ही में देखा, देखिए हमारे तमाम ऐसे हम देख रहे थे नेता थे कि वो इस जुगत में लगे पड़े थे व्यापार मंडल के, किसी सूरत से नेताजी हमारे यहाँ आ जाए, हम उनके माला डाल दें। जबरदस्ती बुके लेके जा रहे थे, बुका दिया, फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन हमने ये सब चीजें नहीं सीखी। सम्मान हम करते हैं और हमें करना भी चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम उनको सम्मान दें, हम उनको इज्जत दें, और हम उनका सम्मान करते हैं हमेशा। लेकिन हम कभी नहीं गए, आप लोगों ने देखा होगा, हमने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और अपने यहाँ बुला के हमने सम्मान दिया, और किस तरह से सम्मान दिया ये भी सब लोगों ने देखा और उन नेताओं ने भी देखा। वो नेता भी जो है उसी को सम्मान देते हैं जिसको ये देखते हैं कि वो उसके पीछे कितना व्यापारी खड़ा हुआ है, कितना समाज का लोग खड़ा हुआ है। तो हमें अपने अंदर वो चीज पैदा करनी है। अभी है हाल ही में मैं आपको बताऊं, अमरिया की यही पोजीशन थी जो पोजीशन आपने बताई, लेकिन एक दिन मैं आपको बताऊं उसी अमरिया में रेड टैक्स के लोग पहुंचे और उनकी दुकानों पे जब उन्होंने छापे डालना स्टार्ट किए और उन्हें तकलीफ होना शुरू हुई, तो उन्होंने विधायकों से भी कहा, उन्होंने मंत्रियों से भी कहा, उन्होंने तमाम नेताओं से कहा, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। हर आदमी ने उनकी बात सुनी, जैसा कि नेता काम करता है, उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, देखते हैं। लेकिन लास्ट में वो हमारे पास आए और जब उन्होंने हमसे कहा तो हमने कहा तुमने अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं है कभी। जिस दिन तुम लोग अपनी ताकत को पहचान लोगे
उस दिन ये अधिकारी भी तुम्हारे पीछे होगा, उस दिन ये नेता भी तुम्हारे साथ होंगे। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट देखिए ये निकला कि एक दिन जब हम ट्रेड टैक्स कमिश्नर के पास पहुंचे और अमरिया के 100 लोग जब 2 बसों से आए, तो उन्हीं ट्रेड टैक्स कमिश्नर की कहानी ये थी कि वो हाथ जोड़े हुए खड़े थे। जब 200 आदमी हमारे पीछे था, 200 आदमियों के साथ जब वो चल रहे थे, तो वो ट्रेड टैक्स कमिश्नर भी, डिप्टी कमिश्नर भी उनकी बात को सुन रहा था। और उन्होंने कहा साहब क्या चाहते हैं? हमने कहा ये चाहते हैं कि जो गलत अगर है, हम नहीं कहते हैं कि आप गलत को सपोर्ट करिए या गलत को कहीं भी मदद कीजिए, लेकिन नाजायज अगर आप हमारे किसी व्यापारी को सताएंगे तो हम कहीं से कहीं तक खामोश नहीं बैठेंगे। अल्टीमेटली जब उन्होंने 200 लोगों की ताकत को देखा, तो 200 लोगों की ताकत के बाद फिर ये दिन देखने को मिला उन्हें कि उस दिन के बाद ना तो उनके यहाँ कोई ट्रेड टैक्स वाला पहुंचा, ना कोई पुलिस का पहुंचा। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? ये सारी चीजें तब हुई जब आपने अपनी यूनिटी दिखाई। तो आपको अपनी ताकत को दिखाना है। आज हम जो आपके बीच में आने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हम किसी संगठन की बुराई नहीं करते। क्यों टाइम वेस्ट करें हम दूसरे के ऊपर? जितना टाइम हम दूसरे के ऊपर लगाएंगे, इतना हम अपने ऊपर लगाएंगे, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएंगे। हमने तो अपने बिजनेस में ये सारी चीजें सीखी। हमने बहुत छोटे लेवल से अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर कोई आता है और आने के बाद कहता है साहब फला चीज जो है वो अच्छी है। हम कहते हैं बिल्कुल अच्छी है, हम कहाँ बुराई तुम्हारी उस चीज की कर रहे हैं। लेकिन जितनी देर हम उसकी बुराई में लगाएं उस प्रोडक्ट की, उतना टाइम अगर हम अपने प्रोडक्ट की अच्छाई में लगाएं, तो मैं समझता हूं कि अपनी चीज बेच लेंगे और बेच लेते हैं हम। हमें क्या चाहिए है कि हमें अपने कामों को देखना चाहिए, हमें अपनी मेहनतों को देखना चाहिए। जिस तरह से हम नेताओं के पीछे भागते हैं, जिस तरह से हम नेताओं के लिए सब कुछ करते हैं, आपने देखा था, आप मौजूद थे इस चीज का, हमारे सारे लोग मौजूद हैं जब प्रदेश अध्यक्ष पीलीभीत आए थे। ये हमारे मलकीत भाई भी थे, राजू भाई भी थे, आप सब लोग मौजूद थे। आप सोच सकते हैं कि 250 गाड़ियों के काफिले के साथ में प्रदेश अध्यक्ष पीलीभीत की सड़क पर चल रहे थे, और हालात ये थे कि जिलाधिकारी भी हमसे ये बात कह रहे थे और पुलिस अधीक्षक भी यही कह रहे थे कि साहब हमने तो ऐसा सम्मान ही आज तक नहीं देखा कि 250 गाड़ियों के काफिले के साथ में जो है कोई प्रदेश अध्यक्ष बताइए रोडों से चल रहा है। अल्टीमेटली आपने ये भी नोट किया कि हर चौराहे पे पुलिस आगे निकाल रही थी, सीओ भी आपके साथ चल रहा है, दुनिया भर की। तो ये सब सम्मान कब मिलता है? ये सब सम्मान तब मिलता है जब कहीं ना कहीं हम यूनाइट होते हैं। यूनिटी एक बहुत बड़ी चीज है। इंडिविजुअल अगर जिलानी कुछ ये चाहेगा कि मैं कुछ कर लूं, कोई पॉसिबल नहीं। मैं जिला अध्यक्ष नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अगर अकेला हूँ सब बेकार है। देखिए ये मुट्ठी है ना, अगर इस मुट्ठी को आप जो है वो इसको खुली चोट मारेंगे कभी चोट नहीं लगेगी, लेकिन जिस दिन ये मुट्ठी बंद के आप चोट मारेंगे तो ये चोट पड़ना स्टार्ट। हाल ही में आप देखिए शेरपुर का एक मसला आया, आपने मुझे फोन किया, मुझसे कहा भाई साहब अध्यक्ष जी ये परेशानी आ गई, ऐसा हो गया। मैंने कहा तुरंत आप जाओ अध्यक्ष जी के पास, इनको साथ में लो, और जब आप 4 आदमी जाओगे तो आपकी बात को सीओ भी सुनेगा और आपकी बात को इंस्पेक्टर भी सुनेगा, अकेले आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। और उसका रिजल्ट भी ये निकला कि ये तुरंत गए और उसी सीओ ने जो चीज आप चाहते थे वो काम किया, हुआ ना, जो काम आप चाहते थे वो हुआ। तो ये सब कब हुआ कि जब आप 6 आदमी इकट्ठा होकर वहां गए। तो हमें जब अपनी ताकत का एहसास खुद ही नहीं है, तो देखिए ना हम कुछ कर सकते हैं उसमें, ना हमारे ये कुछ कर सकते हैं, ना कोई दूसरा कर सकता। तो अपनी ताकत को पहचानना हमें खुद सीखना है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कुछ लोग यहाँ पर जानते हैं मेरे बारे में, और मैंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ा चुनाव, और मैं चुनाव जीता यूनिवर्सिटी। और जीतने के बाद चुनाव आप ये समझ लीजिए तमाम पार्टियां ऐसी थी, जो मुझसे कोई कहता था समाजवादी में आ जाओ, कोई कहता था कांग्रेस में आ जाओ, कोई कहता था बीजेपी में आ जाओ, सारी चीजें चलती थी। हम सबका सम्मान करते हैं, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते हैं। हम क्यों बुराई करेंगे? हम तो राजपूत पार्टी के आदमी है, जिसका राज हम उसके हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, जिसका राज उसके हम तो हर पार्टी की अच्छाई करते हैं। लेकिन हमने सेवा करनी सीखी,
हमने व्यापारियों की सेवा करनी सीखी। एक प्लेट लड्डू ले आए। शेरपुर में व्यापारियों को जागरूक करने का काम आपका है। आपको कहीं भी कोई परेशानी आती है, ये बैठे इनको भी अगर कोई परेशानी आती है फिर भी लोग जागरूक नहीं होते। आप एक मीटिंग शेरपुर में रखिए, सब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो अपने आप हल्ला मचेगा, अपने आप सब लोग जागरूक। आप अकेले कुछ भी कर सकते तो हम जाएंगे, अकेला चला बाहर नहीं बोल सकता। जब आप 50 लोग इकट्ठे जाएंगे वहाँ पे एक मीटिंग रखें, लोग देखेंगे 100 आदमी कैसे इकट्ठे बोलोगे, तो 100 आदमियों की आपकी बात जो कहेगी पूरे शेरपुर के अंदर गूंजेगी, तब आपकी बात करेगी। अगर मेरी बात आपको बुरा लगी हो तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात आपने कहा कि व्यापारी जो है पैसे देके अपने काम करा लेते, मॉल में व्यापारी की समझता जो व्यापारी अपना पैसे देकर अधिकारियों से काम करा रहा है वो व्यापार मंडल में भैया रहने लायक है ही नहीं। उसको आप व्यापार मंडल में रखने ही मत। आप उस व्यापारी को व्यापार मंडल के अपने साथ जोड़िए जो आपके साथ 24 घंटे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो। किसी व्यापारी की परेशानी में तुरंत आपसे बात करें। और सबका फर्ज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई मतलब नहीं है। व्यापारी पहले व्यापारी है, वो किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, वो बीजेपी से जुड़ा हो सकता है, वो कांग्रेस से जुड़ा हो सकता है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आवाज दो, हम एक हैं। व्यापार हमारा धर्म और उसी व्यापारी धर्म पे हम सबको चलना। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार मंडल में सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि ताकि उनके गलत कामों पे पर्दा पड़ा। गलत क्या हो गया, मत जोड़िए आप ऐसे, क्योंकि वो गलत काम करेंगे और आप उनके साथ जाके साथ दोगे तो बदनामी आपकी भी होगी। गलत काम करने वाले का साथ दोगे, रिश्वत आपको अधिकारी को देनी पड़ेगी क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को मत जोड़िए। 50 जोड़िए, हमें 1000 की जरूरत नहीं है। 50 जोड़िए, मजबूत जोड़िए। जब आपकी एक आवाज पे सब इकट्ठे हो जाए तो आपको कोई जाने वाले नहीं। और कौन सी बात बुढ़ापे में बात चली संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जैसे मैंने आप बताया अभी शेरपुर वालों को, वही गुजारिश मेरी आपसे, कम रखिए। 200 की भीड़ नहीं चाहिए, 100 रखिए, मजबूत रखिए, दमदार रखिए, ताकि आपकी एक आवाज में 100 आदमी खड़ा हुआ। किसी अधिकारी, किसी कोतवाल, किसी दरोगा, किसी सिपाही की हिम्मत नहीं है जो आपके दुकान पे चले किसी पूछ कर। इतनी बातें ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए जब भी आप हमें याद करेंगे, हम 24 घंटे आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। माननीय चैधरी जी, महिला मोर्चा की और पार्टी का माननीय कुलदीप सिंह भोंडी और सम्मानित मेरे प्रिय सभी व्यापारी भाई, मैं यहाँ पर आए सभी व्यापारी भाइयों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात, एकता में बहुत बल है। जहाँ एकता है वहाँ बल की कमी नहीं होती है, कोई आपको हरा नहीं सकता है। जिंदगी की गहराइयों को समझ लो, जिंदगी की गहराइयों को समझ लो, एकता के बल को पहचान लो। क्या तेरा क्या मेरा, सब ऊपर वाले का धर्म, अलग नहीं, एक दूसरे से हर धर्म में खुशियां बांटना है सिखाया, मिलकर रहना है बताया, कोई रंजिशें नहीं रखो दिल में, हर कोई अपने कर्मों का ही फल है पाता। हम सबको ऊपर वाले ने एक ही डोर से बांधा, अलग अलग नाम से कोई अलग नहीं हो जाता। अपने काम को संभाल लो, जीवन मिला है नसीबों से, इसे मिलकर गुजार लो। थैंक यू सो मच। व्यापार मंडल होगा।